हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वीडियो भी नहीं बनती है। तो आज बुधवार था तो आज थोड़ी सफाई वफाई की और बेडशीट वगैरह बदले। वाश बेसिन तो रोज धोती हूँ और उसको धोना भी रोज चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी हाथ धोता है ना तो उसको फिर वो गंदी होती है तो हाथ धोने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए उसको मैं हमेशा सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि उसमें हाथ धोना फिर बुरा लगता है, गंदी होती है तो। और वैसे भी क्षितिज क्लिनिक से आता है ना तो वो सारे हाथ वगैरह धोता है उसमें। फिर मैं उसको 2-3 बार वाश बेसिन है ना उसको धोती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि एक बार ही धो दूँ, 2-3 बार धोती हूँ जिससे वो साफ़ हो जाती है। तो ऐसे ही बस मैं आपको सफाई के टिप्स बता रही थी कि सफाई कैसे रखें हम अपने घर में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेड आए तो भी आपको साफ़ तो करना ही है अपना घर। सेटिंग करनी पड़ती हमें। पहले घर की सारी सेटिंग करते हैं ना तभी वो घर साफ़ लगता है, नहीं तो घर साफ़ नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मैं तो रोज ही सेटिंग करती हूँ। शिप्रा के यहाँ से आती हूँ ना, आते ही पहले तो मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी होती है तो गंदगी में मेरे से सेवा नहीं होती है। तो वैसे भी कोई आपके मंदिर है कुछ भी है तो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पहले सफाई कर लें। ज़रूरी नहीं है कि एक कमेंट आया था कि पूरा घर साफ करके भगवान की सेवा करें क्या, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान की से जिस कमरे में मंदिर है वहाँ पे आप एक बार सफाई कर लें। तो मैं तो पूरे घर में ही कर देती हूँ, 3-4 कमरे ही हैं मेरे घर में। तो किचन से लेके सारी झाड़ू एक बार दे लेती हूँ। फिर मैं ठाकुर जी को नहला देती हूँ और उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करती हूँ। मेरे से गिटा नहीं जाता है नाश्ता। हालांकि बहू चाय बना के रखती है, उधर शिप्रा पिला देती है चाय, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले ठाकुर जी की सेवा कर लें उसके बाद ही कुछ खाएं। तो ये कहूँगी कि पहले पूरी घर, मतलब अगर पूजा करती हैं तो पूजा वाला कमरा साफ़ कर लें और उसके बाद आप पूजा करें भगवान की। और फिर सारा जो घर है उसकी डस्टिंग वगैरह कर लें। मेड भी आती है तो डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है, तो डस्टिंग वगैरह कर लें और साफ़ आप अपना घर, बाद में आपका घर हो जाएगा साफ़। जब तक आप डस्टिंग नहीं करेंगी तो घर साफ़ नहीं होगा। इसी तरह से किचन के जो बर्तन वगैरह हैं वो रात को, चकले बेलन तो ज़रूर धो के रखें, और जिसमें आप आटा लगाती हैं वो भी ज़रूर धो के रखें। इससे बरकत बनी रहती है घर में और सफाई भी रहती है। और मतलब हम लोग तो मेड के हाथ से नहीं धुलवाते, वो हम अपने आप ही धो लेते हैं। हमें ऐसा है हमको कि भाई, हमने सुना है कि अपने जो चकले बेलन है, जो रोटी बनाए या जो भी बहू है या सास जो भी घर में रोटी बनाए वो धो ले। रोटी बनते ही चकले बेलन धो ले, तवे को साफ़ कर ले और परात को साफ़ कर ले, और बाकी बर्तनों की जूठन हटा दे। जो जूठन वगैरह होती है ना, जैसे मेड आती है तो फिर जूठन सारी हटा के और फिर है ना रखें बर्तनों को, उसमें पानी डाल दें बर्तनों में, तो जूठन सारी हट जाएगी। तो आपकी सफाई जैसे रहेगी भाई। यूँ रात को यूँ तो अपन जब हम खुद करते हैं काम तो सफाई रखते हैं उसकी, सिंक को बिल्कुल साफ़ करके सोते हैं। जब मेड आ जाती है तो फिर वो बर्तन पड़े रहते हैं। हर घर में ये हालत है कि जहाँ मेड होती है वहाँ किचन में गंदगी पड़ी रहती है। तो जब तक गंदे बर्तन साफ़ नहीं होते किचन साफ़ नहीं लगती। तो मैं कह रही थी, बीच में कोई आ जाता है तो फिर बात ही नहीं होती है। एमी भी भौंकने लगती है। तो क्या कह रही थी मैं, भूल जाती हूँ। और एमी बैठ जाओ, चुपचाप चुपचाप बैठ जा। परेशान करती है दिन भर एमी। मेरे को अकेले को बहुत तंग कर लिया। मास्टर जी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। सारा घर मेरे को वापस साफ करना पड़ता है। तो सफाई की बात चल रही थी, तो मैं ये कहूँगी कि एक तो बेडशीट वगैरह है वो टाइम टाइम से बदल लें। बेडशीट है या सोफ़ा बैग है या मेज पोश हैं, ये सब हमको बदलने पड़ते हैं टाइमली।
तभी हमारे घर में सफाई रहती है। और सेटिंग हम जब तक पूरी नहीं करते हैं तो, और ये कपड़े हैं तो कपड़े या तो आप रोज़ नहीं धोती हैं या 2-3 दिन में धोती हैं, या वॉशिंग मशीन से धोती हैं, या कुछ भी करती हैं, तो क्या है कि उनको एक ऐसा बना लें, लॉन्ड्री बैग जिसको बोलते हैं, वो ऐसा बना लें। कोई भी चीज़ का बना लें आप, चाहे तो कार्टन बॉक्स का बना लें, चाहे तो आप कोई, आपके पास कोई बड़ा सा बड़ी बाल्टी है या कुछ है, उसमें रखते हैं, मतलब इकट्ठे कर दें। बच्चों का घर होता है, उसमें कपड़े बहुत होते हैं, बच्चों के बहुत होते हैं, जैसे तो मशीन में फिर धो लें कपड़े आप, वॉशिंग मशीन में एक बार इकट्ठे करते जाएं, इधर उधर ना पटकें। जैसे मैले कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं और कई बर्तन कहीं फैल रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें। कपड़ों को सारों को लॉन्ड्री बैग में रख दें। और किचन में भी क्या है कि मेड आती है, वही मैं कह रही हूँ ना कि मुझे मेड पसंद नहीं है वैसे, क्योंकि मेड के आने की वजह से कारण ये है कि वो बर्तन में क्या है मक्खियाँ होती रहती हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद तो नहीं है। लेकिन क्या है कि बर्तनों को भी यदि आप अपने हाथ से मांजती हैं तब तो आप थोड़े थोड़े बर्तन मांजती रहें, साफ करते रहें। बता रही थी कि टाइम से अपने बेडशीट वगैरह बदलते रहें और उनको धो लें उसी टाइम, इकट्ठा ना करें, कोई भी कपड़ों को भी इकट्ठा नहीं करें, नहीं तो इकट्ठे होते ही जाते हैं कपड़े। कोई भी काम हम छोड़ते हैं तो इकट्ठा होता जाता है और घर में सफाई नहीं दिखती है। तो 3-4 दिन में बदल लें। बच्चों के घर में तो बदलना पड़ता है बार बार। एक तो बच्चों की आदत डाइनिंग टेबल में खाने की रखें, बिल्कुल भी बेड की नहीं रखें। अब हमारे घर में तो शुरू से बच्चे बेड में ही खाते हैं तो नहीं मानते हैं, वैसे बेड में नहीं खाना चाहिए। खाना हमारी बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी नहीं आती है, तो बेड में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन खाते हैं तो फिर बच्चों को मतलब कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह लगा के फिर खाना दें, या कोई आपके पास जो प्लास्टिक का वो होता है बिछाने का, मेज पोश वगैरह होता है ना, वो बिछा के उसके ऊपर थाली रख के दें, तो बच्चे जो भी पटकेंगे वो उसके ऊपर गिरेगा, तो इतना गंदा आपका घर नहीं होगा। तो जैसे कपड़े की अलमारियां हैं उनको भी समय समय पर जमाते रहें, नहीं तो वो भी बहुत बिखर जाती हैं। मेरी तो खुद की बिखरी हुई है उनको साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब मूड बनता है ना तो फिर मैं एकदम फिर तो सारी निकाल के सारी कर देती हूँ। तो पहले सबसे ज़्यादा क्या है कि अलमारी के सबसे पहले कपड़े सारे निकाल लें, और निकालने के बाद उनको फिर वापस तय करें। और जो कपड़े आपके अलमारी में बेकार हैं उन्हें निकाल दें ना, तो हम उन्हें कभी पहनते हैं ना, कभी हम उन्हें काम लेते हैं। हमेशा हम सोचते हैं इसको काम ले लेंगे, इसको काम ले लेंगे, और ऐसे करके रखते ही जाते हैं उन चीज़ों को, और वो चीज़ें कभी भी या वो कपड़े कभी भी काम नहीं आते। इसी तरह से घर में क्लटर इकट्ठा होता है, जैसे किसी भी चीज़ का है। कई बार हम बोतल अच्छी आती है कोई कोल्ड ड्रिंक की या कोई भी, तो वो रख लेते हैं कि इसको तो कोई अच्छा सा इसका DIY बना लेंगे, लेकिन फिर कोई बना नहीं पाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे, क्या हुआ कि कुल्हड़े इकट्ठे कर लिए थे चाय के, चाय बाहर पी के आते, तो मैं सारे कुल्हड़े ले आई थी कि इनको कलर करके और इनमें पौधे वगैरह लगा दूंगी, कुछ छोटे पौधे या फूल के पौधे। लेकिन वो है कि टाइम होता गया और इस बीच में मास्टर जी चले गए, और अब तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि कोई काम करूं। बहुत सी जो है इच्छाएं रह गई, बहुत से काम रह गए, क्योंकि हो ही नहीं पाए, कुछ ठंड की वजह से नहीं हो पाए। और जब ठंड का एंड आ रहा था तो मास्टर जी चले गए, तो फिर मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता है। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम इकट्ठी तो कर लेते हैं लेकिन उनको कर नहीं पाते हैं काफ़ी टाइम तक। या तो जो आपने सोच रखा है उसको उसी टाइम करें, और नहीं तो फिर कल पर जो काम छोड़ा वो काम होता नहीं है। तो बस घर में ज़्यादा एक तो कचरा मतलब कचरे की चीज़ें ना रखें, उन्हें निकालते जाएं, फेंकते जाएं, या कबाड़ में बेच दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और इसी तरह से कपड़ों को भी दे दें, चीज़ों को भी दे दें, तो आपका घर साफ सुथरा सा लगेगा और आपकी सफाई रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो।